हाय एवरीवन, दिस इज कोमल यादव। मैं आज के क्लास में सेल के बारे में पढ़ने जा रही हूँ। टिश्यू, सबसे पहले हमने पीछे वाले लेक्चर में टिश्यू के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देख लिया था एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, जितने भी सिंपल टिश्यू होते हैं उसके टाइप्स, और कंपाउंड टिश्यू के टाइप्स देख लिया था। कुछ पार्ट उसमें बाकी है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस, तो वो एक लेक्चर का बात है, वो हम आगे की क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास से। सेल क्या होता है? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं, सब में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होती है? सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट। जैसे कि कोई भी घर तैयार करना रहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? ईंटा। ईंट जो है वो एक यूनिट की तरह काम करता है, जैसे कि एक घर बनाने में फॉर एग्जाम्पल घर के लिए ईंट यूनिट है, वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए सेल जो है वो यूनिट का काम करता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब संरचनात्मक, और संरचना मतलब किसी भी चित्र का डायग्राम, चित्र, ये सब हुआ। और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक, जो काम हम करते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट है सेल। तो हमारे लाइफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल। सेल इज अ नेसेसरी। सेल से ही बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो हम सेल्स के बारे में जाने, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। All organisms including plants and animals that we observe are composed of cells। बहुत सारे साइंटिस्ट जो इस पे रिसर्च किए हैं, डिस्कवर किए हैं, उसके बाद पता चला है कि ये सेल्स जो होते हैं वो ऑल ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा ये जरूरी होता है। सबसे बेसिक यूनिट सेल ही होता है। बहुत सारे ऑब्जर्वर के बाद पता किया गया है। अब बात करते हैं ईच एंड एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो पहले जो बना होता है सेल उससे मिलकर बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। एवरी सेल, प्रत्येक सेल जो है वो पहले से बने सेल से मिलकर बनता है। एंड बिकम स्पेशलाइज, और सेल मिलकर जैसे टिश्यू बना वैसे ही ये एक स्पेशलाइज मतलब विशिष्ट, स्पेशलाइज मतलब विशिष्ट, मतलब किसी ऑर्गन का फॉर्म किया, किसी भी चीज का टिश्यू का फॉर्म किया, तो वो स्पेशलाइज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन आफ्टर डिवीजन। और उसके बाद ऑर्गन का क्या काम होता है? टिश्यू एक डिफरेंट फंक्शन मतलब डिफरेंट काम को करता है। तो इस एंड एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल बनते हैं वो पहले से बने सेल से मिलकर बनते हैं। एंड बिकम स्पेशलाइज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, और ये अलग अलग काम को करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल का डिस्कवरी कैसे किया गया। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक नाम का, उन्होंने सबसे पहले उसके जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप थे उन्होंने उसमें देखा कि वो जो कॉर्क सेल होते हैं, कॉर्क सेल, यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं कॉर्क सेल का, जैसे कि ये हुआ कॉर्क सेल। तो इन्होंने देखा कि कॉर्क सेल में माइक्रोस्कोप से उन्होंने कॉर्क सेल से पता किया कि ये जो है सेल है। फिर इनको इसका नाम, ये जो माइक्रोस्कोप यूज किए थे वो माइक्रोस्कोप था प्रिमिटिव। और तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था सेल का? रॉबर्ट हुक ने। और वो जो माइक्रोस्कोप यूज किए थे वो कौन सा था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। डिस्कवर्ड सेल्स फॉर फर्स्ट टाइम इन कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस ये दिख रहे हैं, इसी से किया गया, जिसका नाम रखा गया सेल। कॉर्क स्लाइस पे उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो फिर उसका पता चला कि ये होते हैं सेल, ये सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए ल्यूवेनहेक, जिन्होंने इसमें कुछ चेंज देखा।
1674 में, ये डिस्कवरी किए थे 1665 में, इन्होंने डिस्कवरी किया 1674 में। फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर बाय हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में इन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा, और इन्होंने ये जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वो था, इसमें थोड़ा चेंज किया गया था माइक्रोस्कोप में, ये इम्प्रूव किए थे। वो जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो बहुत ज़्यादा बेसिक था, उसमें कुछ चेंजेस उतना नहीं था, उन्होंने उसका, रॉबर्ट हुक ने उसका यूज किया था। बट ल्यूवेनहुक जो है वो उसमें कुछ चेंज हुआ था, और सबसे पहले शायद रॉबर्ट हुक ही ये माइक्रोस्कोप बनाए थे, जिसे इन्होंने सेल के डिस्कवरी में यूज किया। उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस इन सेल, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल का सबसे फर्स्ट टाइम में डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कहाँ पे देखे थे? तो कॉर्क स्लाइस पर देखे थे। और उन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। उसके बाद कुछ चेंजेस करके जो ल्यूवेनहुक माइक्रोस्कोप बनाए उसका यूज किए। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया। उन्होंने बोला कि सेल जो होते हैं वो are composed, which state that all plants and animals are composed of cells। उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का बेसिक यूनिट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक यूनिट जो है वो होते हैं सेल। उन्होंने ये डिस्कवरी किया, लेकिन ये उतना ज्यादा मानता नहीं रहा, मतलब इसका उतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं रहा। फिर आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855। रुडोल्फ विर्चो ने इसमें कुछ चेंज किया सेल थ्योरी में, और उन्होंने न्यू सेल थ्योरी दिया। जो इन्होंने बोला, एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने ये बोला कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से मिलके बने होते हैं, जितने भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से मिलके बने होते हैं। तब तक के लिए इसको नोट करें। हमने पीछे के वीडियो में देखा था कि सेल क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी जो फर्स्ट बार दिए थे उस साइंटिस्ट का नाम है मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन जो है वो जर्मन बोटैनिस्ट थे। बोटनी वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं जो प्लांट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं बॉटनी, और अगर हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं जूलॉजी। तो यहाँ पे जो प्लांट के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट पे रिसर्च किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है मैथियस स्लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन 1838 में आए थे। इन्होंने बोला कि प्लांट जो होते हैं वो प्लांट सेल से मिलके बने होते हैं। फिर उसके बाद थियोडर स्वान आए 1839 में। वो थे जर्मन जूलॉजिस्ट, जर्मन के ही थे, दोनों साइंटिस्ट जर्मन के ही थे। जर्मन जूलॉजिस्ट, उन्होंने बोला कि जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल सेल से मिलके बने होते हैं, वो एनिमल सेल से मिलके बने होते हैं। उसके बाद ये जो थ्योरी है उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहा। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए 1855 में, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने इसमें कुछ चेंजेस कर दिया जिसके कारण न्यू सेल थ्योरी बन गया। तो in 1855 Rudolf Virchow, a German pathologist, established that fact that cell arises from pre-existing cells। इनका कहना था कि जितने भी नए सेल्स होते हैं, जो नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल से मिलकर बनते हैं, उनके अंदर कुछ कुछ एक्टिविटी होता है जिसके कारण नए सेल बनते हैं। अब इन्होंने बोला कि ओमिज सेल्ला ई सेल्ला, इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया वो था ओमिज सेल्ला ई सेल्ला। जितने भी पुराने सेल हैं वो, जितने भी नए सेल हैं वो पुराने सेल से मिलके बने होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो
ओमनीसेलुला ईसेलुला है वो किसका स्टेटमेंट है, कौन से साइंटिस्ट का है, तो ये स्टेटमेंट है रुडोल्फ विर्चो का। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ये दिया था न्यू सेल थ्योरी में। फिर ये या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि रुडोल्फ विर्चो ने जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या था, तो वो था ओमनीसेलुला ईसेलुला। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी विच कैन बी कंक्लूडेड एज फॉलोज। जितने भी सेल थ्योरी है उसमें कंक्लूडेड है ऐसे तीन स्टेटमेंट हैं जिनको उन्होंने सेल थ्योरी में इंक्लूड कर रखा है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी सेल्स होते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, मतलब किसी भी, जैसे कि आपको अपना ये फेस दिख रहा है तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल, एंड जो हम वर्क करते हैं तो वो क्या है, फंक्शनल। तो वो सारे जो है वो सेल्स, वो जो सेल है वो उसके लाइफ के यूनिट है। यूनिट मतलब इकाई, एक छोटा सा पार्ट जिसके कारण हम हमारे इतना बड़ा संरचना और इतना मतलब काम वगैरह करते हैं, वो सेल्स के कारण ही। सेल्स ना होता तो टिश्यू ना बनता, टिश्यू ना बनता तो ऑर्गेन ना बनता, ऑर्गेन ना बनता तो ऑर्गेन सिस्टम ना बनता, फिर हम लोग कैसे बनते। तो फिर इसलिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे माइक गिर गया, थोड़ा माइक ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। फिर ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं, नए सेल्स जो बनते हैं वो पुराने सेल से मिलके बने होते हैं। मतलब यहाँ पे देख ले कि ये हो गया 1 2 3 4, ये पुराने सेल्स हैं। तो इसमें कुछ चेंजेस आया, उसके बाद बन गए नए सेल। देख लिया आपने। ड्यूरिंग केमिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब केमिकल ऑब्जर्वेशन मतलब जिसमें केमिकल का यूज किया गया हो, उसके बाद इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल सेल्स आर सिमिलर इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितने भी सेल्स होते हैं उनमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है, जितने भी मतलब उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह है वो सब तो उसमें सेम ही होते हैं, लेकिन वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी जो उनकी होती है वो भी सारे सेल के अंदर सेम ही होते हैं। जैसे कि सेल डिवीजन में जितना भी प्रोसेस इंक्लूडिंग है, जितना भी सेल के अंदर मटेरियल पाया जाता है, जितना एक सेल अगर कोई काम को करता है तो वही दूसरा सेल भी उसी काम को करता है। किसी भी चीज में इसमें चेंज नहीं होता, किसी भी टाइप का चेंजिंग इसमें नहीं दिखने को मिलता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर सेम। तो ये जो है मेटाबॉलिक जो है वो उसमें 2 टाइप है। जैसे कि एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीजों का होता है टूटना और एनाबॉलिज्म में इसमें बनना। तो जैसे कि फूड का ब्रेकडाउन हुआ तो वो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के कारण होता है। जैसे एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस के कारण होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेल के बारे में जाना, फिर सेल थ्योरी के बारे में जाना, वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिसने सेल थ्योरी दिया। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो सेल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसका बात किए। फिर उसमें हम देखें कि इसमें जो केमिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होता है वो हर सेल में सेम होता है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जितना भी ये चैप्टर तो सब में सेम ही होता है, तो 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के बच्चे ये देख सकते हैं, उसको और ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। जो 9th 10th के क्लास के बच्चे होंगे वो देखेंगे। तो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आगे की क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, से आगे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।